हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू क्राफ्टर्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले की दो एक्सरसाइज डिस्कस कर लिए हैं। हम 3.3 लास्ट एक्सरसाइज में हैं। हम लेटेस्ट बुक का सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेटेस्ट बुक जो हमें दी हुई है मार्केट एनसीईआरटी ने जो लगाई है। तो अब हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बात करते हैं। तो तीसरी एक्सरसाइज हमसे बेसिकली कहती क्या है, पहले वो डील कर लेते हैं, समझ लेते हैं करना क्या है उसमें। हम यहाँ पे भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो एलिमिनेशन हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से होता है हम आपसे डील करते बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे वही इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। और ऐसी कोई इक्वेशन ले ली हमने x प्लस 6y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसमें हमारा बेसिक काम क्या होता है, हमें किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है। किसी भी एक वेरिएबल को हमने यहाँ पे इक्वल करना होता है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन पहले वहां पे थी, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है। तो हम यहाँ क्या काम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये तो ऐसी उतरेगी। दूसरी वैल्यू जो आएगी हमारे पास 2x प्लस 12y इज इक्वल टू 22। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या आया, माइनस करा हमने, साइन चेंज हुए। हमें पता है माइनस में यहाँ प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया। तो दैट इज 9y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, दैट इज माइनस का 18। तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पर निकल गई माइनस का 18 अपॉन माइनस का 9, दैट इज इक्वल टू 2। और जो ये y की वैल्यू निकली है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, जो हमने मल्टीप्लाई नहीं की थी। तो ये क्या बन के आएगी, देखिए देखिए x प्लस 6y इज इक्वल टू 11 था। y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आई है 2। तो ये 2 पुट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल प्लस 12 इक्वल टू 11। तो x इक्वल टू 11 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन के मेथड है। यहाँ पे हम एलिमिनेशन से एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके के गिवन है एक्सरसाइज के अंदर। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब दोनों को इक्वेशन को हमें क्या कहा था, वेरिएबल इक्वल करने हैं हमने। तो वेरिएबल इक्वल करने के लिए x, यहाँ पे सिंपल x दिया हुआ है पहली वाली में, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 है। तो पहली वाली को अगर हमें x इक्वल करना है तो पहली वाली को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 1 से। तो देखिए जो इक्वेशन जनरेट होकर आएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और यानी जो इक्वेशन बन के आई है वो वैसी उतरेगी। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये घटा और यहाँ पे कितना आया, 5y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो x प्लस 5/6 इक्वल टू 5 माइनस 5/6, एलसीएम लेंगे 30 माइनस 5 अपॉन 6, दैट इज 25/6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 25/6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10
अब देखिए y को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे y पे 4 है, यहाँ पे y पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, देखिए 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे। देखिए जब ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज 7x, इन दोनों को करा, ये कटा और ये 14, तो x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 2 को हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, दैट इज 4y इक्वल टू 4 और y की वैल्यू जो वहाँ पर निकल के आई 1। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू भी मिल गई। इस तरीके का ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपके लिए, आप करिएगा इसे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 और 9 माइनस 2y, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, प्लस 7। उसके बाद आप देख लीजिए किसको मल्टीप्लाई करना है, पहली वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है, आप भी एक क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले आपसे क्या कहा गया है, पहले इक्वेशन को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम विल बी 6, तो दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 1। तो इक्वेशन जो बन के आई 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, दूसरे वाले का एलसीएम ले लेते हैं इस वाली का, तो ये बन के आएगी यहाँ पास, एलसीएम इसका 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये बन के आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखिए हमें पहले से ही x के वेरिएबल सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे आप यहाँ पे क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस का 6 और ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट गए, दैट इज 5y इज इक्वल टू माइनस का 15। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू 3 आई, अब इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 था, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4। ठीक है, 3 बाई 12, 12 बाई 3 सॉरी 4। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ देयर एग्जिट्स बाय द एलिमिनेशन मेथड। इफ वी एडिट 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. ठीक है, and it become 1 by 2 if we added 1 to the denominator and what is the fraction. ठीक है, ये इसने क्वेश्चन पूछा है, तो हमें पता है फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, x अपॉन वाई की फॉर्म में होता है। अब ये कह रहा है 1 न्यूमरेटर में ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, तो हमारा फ्रैक्शन हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो इससे इक्वेशन बना लेते हैं, क्या आएगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो ये x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसने क्या कहा दूसरे वाले में, जब हमने ऐड करा डिनोमिनेटर पे 1, तो हमारी इक्वेशन हमारी 1 बाय 2 हो गई। ठीक है, तो ये आया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। वही काम हमने करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एलिमिनेशन से करना है। देखिए दोनों वेरिएबल y के सेम है, तो ऐड कर लेते हैं, साइन भी सेम है, तो डिफरेंस करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कटे, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3, तो x इक्वल टू 3 और y कितना आ गया, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 5। तो जो हमारा फ्रैक्शन बन के आएगा x अपॉन वाई की फॉर्म में था, तो आंसर विल बी 3 अपॉन
5। ठीक है, इजी से क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से करिएगा और क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, वही देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 5 years ago नूरी वॉज ट्वाइस ओल्ड एज सोनू एंड 10 years लेटर नूरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे नूरी और सोनू दो हैं, तो नूरी को यहाँ पे हम एक्स ले लेते हैं और सोनू को यहाँ पे हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 5 years एगो, मतलब एगो माने पहले, तो 5 years एगो, देखिए 5 years एगो तो दोनों में मतलब 5 साल एज है तो दोनों की होगी, ऐसा तो है नहीं कि एक ही की एज बढ़ेगी, बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों की घटेगी भी, तो आया। तो अब देखिए इसने क्या कहा, इट विल बी थ्राइस एड्स। ठीक, वैसे ही 10 years लेटर, तो देखिए 10 years लेटर दोनों में 10 साल ऐड, नूरी वॉज ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। ठीक है, इक्वेशन बना देते हैं, देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, तो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, और इसकी बनाते हैं तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। देखिए x का वेरिएबल सेम है तो इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो y हमारा 6, तो सोनू 6 साल का है, और नूरी की एज जब निकालते हैं तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, 8 साल और 6 साल। ठीक है, वही अगले क्वेश्चन में हम यहाँ पे आते हैं, ये क्या कह रहा है, देखिए द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, अब ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें हमारे पास 2 डिजिट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 93, अब 93 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये 30 90 प्लस 3, और इसको लिखेंगे तो 9 इंटू 10 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या पोजीशन है, देखिए ये वंस और टेंस, और ए और बी ये जो है हमारे वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, तो लेकिन ये वैल्यू जो है हमारे पास हमेशा कभी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमारा 2 डिजिट का नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। अब जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। जैसे 93 का 39, तो 39 को कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 9, तो 3 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, तो इसने क्या कहा, ट्वाइस द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर इज ऑब्टेनिंग रिवर्सिंग बाय ट्वाइस द नंबर। ठीक है, एक इक्वेशन ये कह रही है हमें, तो यहां से देखते हैं 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना है, देखिए 88x इज इक्वल टू 11y, 8x इक्वल टू y। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आई वो क्या बन के आई, देखिए 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी है, यहाँ पे सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो मतलब इनका सम जो है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू जो है वो हमें 9 गिवन है। तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कटा तो ये 9x इक्वल टू 9, तो ये x की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो y की वैल्यू
8 आ गए, तो नंबर विल बी 81 और 80। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने क्या एक्स और क्या वाई लिया है। ठीक है, अब एक आंटी है, मीना आंटी। मीना वेंट टू द बैंक एंड विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नोट एंड मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। ठीक है, एक क्या कहते हैं, मीना नाम की कोई लड़की है, वो 2000 रुपये विड्रॉ करने गई। उसने कहा कि बैंक से मुझे 50 और 100 के नोट दीजिए, और मीना को 25 नोट मिले। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास नोट जो है 50 के हैं और 100 के हैं। ठीक है, तो 50 के नोट को एक्स ले लेते हैं, 100 के नोट को वाई ले लेते हैं। तो टोटल नोट जो आंटी को मिले थे वो कितने मिले थे? 25। ठीक है, अब टोटल मनी कितनी मिली से? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, किसी को भी एक को कर लेते हैं, y को कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं पहली वैल्यू को, दूसरी वैल्यू को 1 से। तो ये क्या है, देखिए 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 2500। यहीं पे वही 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों तो कट गए। दैट इज 50x इज इक्वल्स टू 500, x इक्वल्स टू 10 नोट। तो x के हमारे पास 10 नोट हैं, तो y के कितने होंगे यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 10 प्लस y इज इक्वल्स टू 25, तो y के सिंपल 15 नोट हमें। ठीक है, आया समझ में? तो हमारे पास 50 के कितने नोट हैं यहाँ पे? 100 हैं, और इसके 15। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लीडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्ज ऑफ द फर्स्ट 3 days and additional charge for each thereafter. Sarita paid 27 and he kept books for 7 days, while Sushi paid 21 and book kept for 5 days. What is find the fixed charge and extra days? ठीक है, चलिए पता करते हैं। जैसे हमने टैक्सी वाला क्वेश्चन हमने पहले किया था, वैसे यहाँ पे भी होगा। तो फिक्स चार्ज हमारे पास यहाँ पे हो गया x, ये कितने दिन का है? 3 days का है। ठीक है, और ईच डेज का चार्ज हो गया यहाँ पे y। ठीक है, तो देखते हैं सरिता ने कितने दिन बुक पे करी? 7 days। तो 7 days, 3 दिन तो फ्री है, तो रिमेनिंग कितने दिन बचे? 4 दिन बचे। तो 7 में से 4 दिन का उसने पेमेंट करना है। ठीक है, तो क्या बनेगी देखिए, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, वहीं दूसरी बार में क्या कहते हैं, सुशी ने कितने दिन के लिए रखी है? 5 दिन के लिए रखी है, 3 दिन में फ्री है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। देखिए, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, दोनों के वेरिएबल सेम है। ये माइनस करा, ये माइनस करा, ये माइनस किया, इससे ये कटा, तो ये 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे y इक्वल टू 3, तो वही x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारा यहाँ पे? 15 रुपये का है, और ईच डे का चार्ज कितना है? 3 रुपये। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है। ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो टेस्ट में और पेपर में इस्तेमाल किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, उसका वीडियो हम आपको भेजेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।